हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओमकार पटेल है और मैं पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। ये एनटीपीसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर है और एग्जाम डेट है 5 जून 2025। पहला क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेल का वेतन पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? मान लिया उसका शुरुआती वेतन 100 रुपये है। अब क्या होगा, पहले तो 15% घट गया, 15% 100 में हो, 15% गया तो 85 रुपये बचे और फिर 10 में बढ़ा दिया। 85 में 85 का 10% होता है 8.5। तो 85 + 8.5 कितना हो जाएगा? 85 और 8 93.5। 93.5। तो 100 कितने परसेंट कमी आई? 100 रुपये में कितनी परसेंट कमी आई? 6.5% की। आंसर दूसरा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। ठीक है। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, स्टार्ट होती है और 14 तक जाना है। 14 पूर्ण संख्या है तो 0 से स्टार्ट होगी तो 1, 2, 3, ऐसे ऐसे जाएंगे तो 13 तक जाएंगे। तो 14, 0 से 13 तक 14 संख्या हो गई। और पूर्ण संख्या औसत ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। पहली संख्या कितनी है अपने पास? 0। दूसरी संख्या कितनी है? 13/2। अब 13/2 आ जाएगा, भाग देंगे तो 6.5। औसत क्या आएगा? 6.5। आंसर ई हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया? 1817 में। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, दिए गए बैन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए सैफ है, ए शिक्षक है, ए वकील है। ठीक है। अब विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ये व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने सेफ हैं? सेफ मतलब ए वाला वृत्त, जो शिक्षक भी है, जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। मतलब वकील ए वाला नहीं है, जहां जहां ए होगा ना मिलेंगे। दोनों है, ए भी है और ए भी है, तो ए सिर्फ 9 में आ रहा दोनों। तो आंसर आ जाएगा थर्ड। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? थर्ड आंसर आएगा इसका। सभी स्लाइडों का एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। ठीक है, स्लाइड मास्टर का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। एतुतों के संग्रह से निसृत संगम संकलनों पुरुनानरु और पवित्र पत्तू के प्रमुख कार्य वर्ण विषय क्या है? पहला आंसर होगा इसका राजा और उसके कार्यों का नाकत और प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो 1125 लिखते हैं पहले अपन। गुणा का भाग कर दिया जाए 45 आएगा, भाग का गुणा कर दिया जाए, माइनस का प्लस कर दिया जाए, प्लस का माइनस कर दिया जाए। यही लिखा है क्वेश्चन में। अब इसको पहले तो भाग करते हैं। पहले नंबर 45 दूनी 90, 100 10 20 दो 12 बचे, 45 पंचे 225 गुणा 39 प्लस माइनस कितने बचेंगे? माइनस का 2। इसको हल कर लो। 9×45 की 5, 9×45 5 4 हंसलाई 9×81 4 85 5×3 15 27 28 आ जाएंगी। 5 0
700 नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। 25 पूरा गलत हो जाएगा। 45 90 और 45 पंचे 225। तो 25 नंबर 225 हंसलाई 22, 25 तिया 75 और 22 कितने होते हैं? 75, 85, 95, 2 97, 997 में वो 2 गई, 973 फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वर्तमान व्यय कितना है? बहुत कम है, 0.64%। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन बीओबीपी आईजीओ की अध्यक्षता संभाली थी? बांग्लादेश ने। अब चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी डी इतना है, ए डी इतना है और ए सी इतना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक चतुर्भुज बनाते हैं, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया और एक डी हो गया और एक ए सी हो गया, यहाँ से यहाँ। ठीक। ए बी इक्वल टू कितना है? 17, बी सी इक्वल टू कितना है? 8 और सी डी इक्वल टू कितना है? 9 और सी डी और ए डी इक्वल टू कितना है? 12 और इसका 15। चलो 12 9 15 ये पाइथागोरस प्रमेय है। 8 15 17 ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो सूत्र लग जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है? 12 गुणा 9, ये कट जाएगा 6, तो 9 छक्के 54। अब इसमें देखो 1/2 8 गुणा 15, 2 चौके 8, 15 चौके 60। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4 6 5 11 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 114 आ जाएगा। ए। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? 100 शहर शामिल थे। इसमें 13वां में देखते हैं, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 38 गुणा 21 प्लस का माइनस होगा 436 गुणा भागे 4 माइनस का प्लस हो जाएगा और 73 आ जाएगा। तो सबसे पहले भाग करते हैं, 4 एकम 4, 4 नम 36, 21 अट्ठे 168, 16, 21 तिया 63, 16 कितने हो जाएंगे? 6 3 9, 6 1 7 79 माइनस 109 प्लस 73। तो इसमें पहले 73 जोड़ देते हैं, 8 और 3 11, 9 7 16, 9 7 16 17 7 1 7 1 8 और 109 घटा देते हैं, 9 और 2 11 और 6 आ जाएंगी, 7 आएंगी, 762 पहला आंसर आ जाएगा इसका। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है, अंकित मूल्य 517 है, विक्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लगभग लगभग ज्ञात करना है अपन को। तो अंकित मूल्य कितना है अपना? 517। तो विक्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि 130 का मान है, तो विक्रय मूल्य होगा 100 रुपया। अपन करना छूट, छूट के लिए अपन करना पड़ता है विक्रय मूल्य। तो लाभ 2% है, तो इससे निकल आएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 517 को 102 में गुणा करना है। 517 100 प्लस 2
517 16 में करेंगे 51700 आ जाएगा। 2 का क्रम करेंगे 517 में 1034 आ जाएगा। 4 का 4, 3 का 3, 7 का 7, 2 5 ये आ जाएगा। और 130 का यहाँ पे अपन भाग कर देंगे, जीरो उठाया तो यहाँ से एक दशमलव आ जाएगा। 13 चौके 52, जीरो, 13 पन्ना 65, 5 और 3 8, 8 आ जाएंगे ना, 8 और 4 84 बचेंगे। 13 पन्ना 13 छः 78, 13 छः 78, 70 79 80 और 4 6 आ जाएंगी। 13 चौके 52, 13 पन्ना 65, लगभग लगभग आ जाएगा। 13 चौके 13 पन्ना 65 ही मान लो, ठीक है। एक बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब छूट नकारने के लिए विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को उठाना पड़ता है। तो 517 माइनस आएगा 405.65 और 105 की 5 या 3 आ जाएंगी, 7 में 6 1 आ जाएंगी, यहाँ 9 आ जाएंगी, 5 आ जाएंगे 100, 5 आ जाएंगी, ठीक है। 10 में 7 की 3 आ जाएंगी, 10 में 6 1 आ जाएंगी, एक की 1 आ जाएगी, 111.35 आ जाएगा, ठीक है। अब 111.36 अपॉन कितना करोगे, भाग यहाँ रखोगे, अंकित मूल्य गुणा 100 कर दोगे, तो ये तो 111.36 को 517 में देना है भाग 517, इसमें दोगे 2 बार जाएगा, 1034, 1034, 9 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे और कुछ नहीं, 79 बचेंगे और 79 यहाँ बचेंगे 6, तो लगभग 21 आंसर आएगा, 21.54। ऑप्शन में सिर्फ यही है, 21 आंसर यही आ जाएगा अपना थर्ड। कैलकुलेशन देखो बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं 15वां। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना बड़ा है। राहुल पुत्री, अगर पुत्री की आयु x है, राहुल की आयु 3x हो जाएगी। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 वर्ष बाद राहुल की आयु 3x प्लस 8 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी x प्लस 8। उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से, पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ये कह रहा है ना 8 वर्ष बाद। तो अपन इसको हल कर लेंगे अब, तो 2x हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। 2x इस तरफ आएगा तो यहाँ x बचेगा, 16 5 21, 21 और इसमें 8 गई तो बचेंगी 13। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 3x, यानी कि 13 तिया 39 वर्ष। अब इसको सरलीकृत करना है, 127 माइनस 7 गुणा 17 और 6 कितने होते हैं 23 प्लस 93, तो ये है तो इसको गुणा कर लेते हैं पहले। 7 21 की एक हासिल है 2, 7 14 15 16, 161 माइनस में और 127 यहाँ प्लस का 93। तो देखो इनको इनको जोड़ देते हैं, 93 पूरे जोड़ देते हैं, 7 3 10, 11 12 हासिल है 1 1 2, 161 घटा देते हैं तो 9 आ जाएगी और 7 5 12 जाएंगी, कुछ नहीं 59, डी आंसर आएगा। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह में दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ओ, ओ से क्यू देखते हैं, ओ एम एन ओ पी क्यू, ओ एम ओ पी पी क्यू कितना बड़ा, 2 बड़ा है, और ओ क्यू से आर एस 2 बड़ा है, एस टी यू 2 बड़ा है, यू वी डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू देखो इसमें वन नहीं आता, बाकी सब में आता है, ओ भी सब में आता है, भी तो 4 दुनिया चलेगा, 420 आ जाएगा।
20 तो ए नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन में आएगा डब्ल्यू ओ एफ भी। तीसरा देखना आई घट रहा, सी डी ई एफ जी 2 घट रहा है, ए आ जाएगा, डब्ल्यू ए आ जाएगा आंसर। दी गई संलग्न प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आनी चाहिए? 700 700 1 घटा है, यहाँ पे 3 घटा है, और यहाँ पर 7 में 2 गई तो 5 घटा है, 2 जगह 5 2 7 घटा है, तो यहाँ पे 9 घटेगा, -9। 85 में 9 गई और 676 आंसर आ जाएगा थर्ड। और 19वां देखते हैं। तो एक पैटर्न दिया गया है, ये हैशटैग को प्रस्तुत किया जाता है, दाएं ओर से दिया गया है, पैटर्न और संबंध समान होने चाहिए, बस ये दिया गया। हैज का मतलब होता है, ओ का मतलब हैज होता है, ठीक है। अब देखो एल से ओ की कितने आगे है? एल एम एन 2 आगे है, एफ एन देखो 2 आगे नहीं है, जी 2 आगे नहीं है, जी नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे इसको। एल एम एन ओ एफ, ऐसा एक विधि नहीं लगेगी। एल से एम यही यही देख लो, एल से एम, एल एम एन 2 बड़ा है, एफ जी एच 2 बड़ा है, जी एच ए नहीं हो सकता है, डी डी भी ए भी नहीं हो सकता है, यू पी क्यू होना चाहिए, तो आंसर पहला आ जाएगा, ठीक है। केवल एक ही मिल रहा है और ये भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा पहला आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग CHST चेस्ट 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका है चंद्र रेगुलेट के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना, ठीक है, आंसर ये आएगा फोर्थ। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? लकड़ी का जलना, एक बार लकड़ी जल जाती है तो राख बचती है, दोबारा उसको लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जल को उबलना भौतिक है, कागज काटना भौतिक है, बर्फ पिघलना भी भौतिक है, जबकि सही आंसर होगा पहला अपना, ठीक, ये होगा पहला। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो ALU है, ALU है, रेस्टर्ड भी ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, ठीक है, ग्राफिक कार्ड नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अ, अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? राजा मोहन राय, ठीक है। एक आदमी 7 दिनों में 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय कितना बचेगा? 5/7 समय का जो शेष समय बचेगा, 7 घंटे हैं, शेष समय क्या होगा? 5/7, 5 घंटे होगा, शेष समय 2 घंटे बचेगा, ठीक है। पहली बात तो ये निकाल लो अपन, 2 घंटे बचेगा। अब शेष दूरी कितनी बचेगी? 2/3 दूरी चली गई, 519 बची कितनी? 2/3 चली गई, 1/3 बची, 3 का भाग दो, 3 एकम 3 और 2 5 3 7 21 3 173 किलोमीटर बची है। अब तो चाल कर दूरी, ये दूरी हो गई, इस समय हो गया, 2 छम 16 17 2 छम 12 86.45 फर्स्ट आंसर। 2025 में चीन के वेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिकी का कौन सा प्रथम देश बना? चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलने वाला पहला देश बना लैटिन अमेरिका का पनामा। और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सर्वोच्च अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए ऋण जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 रुपए बचाती है तो उसकी आय कितनी है? सेव कितनी करती है? 66,000, खर्च कितनी करती है? 45%, यानी बचाती कितनी होगी? 55%, ठीक है। और अपन को 100% का मान निकालना है, तो 11 5 55, 11 6 66,
तो 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपये उसकी आय हो जाएगी। यदि दिए गए विकल्पों से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 105 से 97, और 3 8 ये घटे, 97 89 7 ये घटे, 8 ये घटे, 8 यहाँ 8 यहाँ, तो 3 ये घटे, 65 आंसर आ जाएगा। ठीक, 8 8 घट रहे सब में। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, बाएं से दाएं। पहला अंक 6 होगा, और दूसरा अंक 9 होगा, तीसरा अंक 7 होगा। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को यानी कि 0 को, सबसे बड़ी संख्या दूसरा अंक जी है 902, ठीक है, 0 को, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे छोटी संख्या 401 है, 283 है, तीसरे अंक को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? 3 ही होगा, क्योंकि 0 3 जोड़ोगे 3 ही आएगा। हो, लैंगिंग, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 GII 2022 में 193 देशों में भारत का स्थान कौन सा था? 108वां, 2022 में, एक साल, बहुत पुरानी जी के आ रही। और निम्नलिखित संख्या और प्रतीक संख्या का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्या एक अंक की संख्याएं हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक को ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक प्रतीक है? ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ये संख्या हो गई जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। पहले है बाद में है, यहाँ नहीं है। ये संख्या है प्रतीक बाद में है, पहले नहीं है। ये संख्या है पहले है बाद में है प्रतीक, ठीक है, हो जाएगा। संख्या पहले नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें बाद में बार है, इसमें भी बाद में बार है, तो केवल एक आंसर आएगा, पहला। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी गई थी राजा मोहन राय के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 73 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गीता, एक पंक्ति है, इसमें 73 लोग बैठे हुए हैं। गीता बाएं छोर से, एक कौन सा छोर हो गया? बायां। बाएं छोर से 16वें स्थान पर बैठी है गीता। कौन बैठा है यहाँ पर? गीता। और सुनीता गीता के दांत 21वें स्थान पर है, यहाँ पर 21वें स्थान पर है, ठीक है। पंक्ति के दाएं छोर पर सुनीता का, दाएं छोर से, यहाँ से सुनीता का स्थान क्या है, मतलब स्थान कितना है? 16 और 21 कितने होते हैं? 6 और 1 7, 2 1 3 37। कितने घटाना है? 73 में से। तो यहाँ 6 आएंगे, 7 में 4 आएंगे, 3 आ जाएंगे, और इधर से चाहिए, जब इस पर करते हैं तो एक जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा? 37वां स्थान। तो आंसर आ जाएगा पहला। 34वां देखते हैं। 5832 का क्यूब क्या होता है? क्यूब 18 आ जाता है। जिसका 4 है तो इसका 4 जीरो चले जाए तो 10 बचेगा, 5/24 बचेगा, और 78 बचेगा। 6 3 18, 6 चौकी 24, 5 दूनी 10, और 78 2 का आ जाएगा 39, ठीक है। 39 होती है 27 की 7, इधर करना तो 11/4, 4 तिया 4 दूनी 8, 4 नम 36, 29 कछू आएगा, जो कि ऑब्जेक्ट में नहीं, यानी कि आंसर क्वेश्चन ही गलत है। 35 देखते हैं। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का पदभार संभाला है? वो संभाला है के संजय मूर्ति ने, 2024 में, वो भी। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। अब 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 2x प्लस 5y, 2x माइनस 5y को सरल करें। तो करना अपन को, पहले x का स्क्वायर लेना है, फिर x का, फिर x का ले लेना है, फिर ले लेना है y का, फिर y का, फिर y का, फिर y का, फिर xy ले लेना है, 2xy 2yz, ठीक है। कितना करना है बस। पहले x मान ले, स्क्वायर में ले लेते हैं। 2x स्क्वायर कितने होते हैं? 4x स्क्वायर प्लस, और 25x स्क्वायर, प्लस 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 आ जाएगा चिन्ह यहाँ पर, ठीक है। 2 दूनी 4,
एक्स स्क्वायर, 25 4 29, 25 और 8 33, एक्स स्क्वायर आ रहा, 33 स्क्वायर किस में आ रहा, क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा, ठीक है। और भी सॉल्व कर लेते हैं, वाई वाई स्क्वायर का कर लेते हैं। 25 तो एक प्लस में आ जाएगा ना, 25 एक्स स्क्वायर, और ए प्लस में आएगा तो 4 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस तो ये माइनस में आ जाएगा, 25 वाई स्क्वायर, तो क्या बचेगा, 4 वाई स्क्वायर। टू ए भी आ जाएगा इनमें से, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, अब इसमें से आ जाएगा टू, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, ए आ जाएगा माइनस में, माइनस का 20 एक्स वाई, प्लस का आ जाएगा 20 एक्स वाई, ये कट जाएगा तो ये जीरो बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 33 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई, 4 एक्स वाई, तो आंसर आएगा 4th। इसको बार सेल करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट करते हैं। वरुण अकेले 7 दिन में पेंट करता है, तो आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट कर सकता है। देखो, आशीष दोनों मिलकर करते हैं 1/3 में, और वरुण वरुण करता है एक 7 दिन में, यानी कि एक एक दिन का कार्य 1/7 करेगा, ठीक है। तो आशीष का एक दिन का काम होगा 1/3 माइनस का 1/7, 21 अगर लघुत्तम आता है तो 7 माइनस 3 आ जाएगा 4/21। तो देखो, यानी कि पूरे हॉल को इसको काम करने में लगता है 21/4 को समय, तो ऐसे 4 हॉल को करने में लगेगा 21 दिन का समय। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक निश्चित तर्क के अनुसार 67 74 संबंधित है। 67 से 74 कितना बढ़ गया, 3 70 हो गया, 4 3 7 बढ़ गए, यहाँ पर 13 से 20 ये भी 7 बढ़ गए। उसके बाद 52 में किस संबंधित होगा, 52 भी 7 बढ़ जाएंगे ना, उन 7 2 9 59 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना सरल है। तो 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। इसमें एग्रीस्टेक और व्यापक मृदा उर्वरता मानचित्रण जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। काफी तक सही बात है। एग्रीस्टेक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया था, नहीं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी होती है शामिल, तो ये गलत हो जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। काफी सही बात है। 1 और 3 दूसरा आंसर आ जाएगा। देखो, संख्या प्रतीक दिए गए हैं, कूटबद्ध किया गया है, कोई भी शर्त लागू नहीं है। समुद्र संख्या प्रतीक तालिका के अनुसार दिया जाना चाहिए। संख्या प्रतीकों के समूह में नीचे दिए गए कूट, उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षर कूट संख्या किया गया है और दिए जानी चाहिए, ठीक, वही सब लिखा हुआ है। यदि इसमें देखो, शर्तें देख लो पहले। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक प्रतीक है ही नहीं, तो इस शर्त लागू नहीं होगी। यदि पहला घटक विषम संख्या है, अंतिम घटक सम संख्या है, ये लागू हो जाएगी। ओ में कूटबद्ध करना है, यानी कि ओ आएगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग ए भी नहीं है, तो इसमें जो शर्त लगेगी वो सेकंड भर लगेगी। ओ से आ जाएगा, ओ दो चारों में 4 आंसर आ जाएगा, कोई नहीं है। एंड 3 एट द रेट का आंसर देख लो। एंड एंड 3 एट द रेट, एंड एंड का एम, एंड एट द रेट डी, एम जेड डी हो जाएगा। एम डी जेड, एम डी जेड आ जाएगा। एम जेड एम डी जेड, एम डी जेड एम डी जेड, इसे देख लेते हैं। एम डी जेड, चलो मान लिया एम डी जेड है। एम डी जेड एम डी जेड डब्ल्यू पी ओ, डब्ल्यू यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब हमको पांचवा अक्षर देखना है, पांचवा कौन सा है यहाँ पर। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 7 देख लो, आंसर आ जाएगा। 7 का डब्ल्यू है, 7 का डब्ल्यू है।
1 2 3 4 5 6 W, तीसरा अक्षर होगा लास्ट से W, 1 2 तीसरा अक्षर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्यों समय लेते हैं? सुंदर बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, ये है बिंदु, ये अपना यह चलना प्रारंभ करता है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा वो 9 किलोमीटर चला, फिर 13 किलोमीटर और बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 13 किलोमीटर चलता है, फिर 13 किलोमीटर चलता है, 12 और 1, यहाँ 12 हो जाते हैं, 13 किलोमीटर चला टोटली, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो यहाँ से वो निकल जाएगा, यहाँ 9 2 11, यहाँ हो जाएंगी 9 और यहाँ हो जाएगी 2, 9 2 11। ठीक है, वह फिर अंतिम बार मुड़ता है और 1 मिनट ड्राइव करता है, तो यहाँ हो जाएगी 1 किलो, और बिंदु पी पर रुक जाता है, ये बिंदु पी हो गया। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? उत्तर की ओर करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर, उत्तर 2 किलोमीटर। फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए भारत भर में कितनी नई शाखा खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? 115 शाखा खोलने के लिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो एल एम एन 2 बड़े हैं, एस टी यू 2 बड़े हैं, पी क्यू आर 2 बड़े हैं, ई एफ जी 2 बड़े हैं। ठीक है, अब जे के एल 2 बड़े हैं, क्यू आर एस 2 बड़े हैं, ओ पी क्यू 2 बड़े हैं, सी डी ई 2 बड़े हैं। ठीक है, अब जे अब जे अब जे का एल से देख लो, जे के एल ये तो होगा 2 2। अब जे का एन से देख लो, ये देख लो, जे के एल एम एन 4 हैं, क्यू क्यू आर एस टी यू ये भी 4 है, ओ एम एन ओ ओ पी क्यू आर ए 3 है, तो आंसर ये हो जाएगा सी डी ई एफ जी, थर्ड आंसर आएगा। ठीक है, 44 देखते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, एक निश्चित तरीके से समान है और जो इस ग्रुप से संबंधित नहीं है वो ढूंढना है अपन को। एस एस दो, एस और यू में 2 का अंतर है, एच आई जे एच और जे में 2 का अंतर है, एन ओ पी 2 अंतर है, एम एन के फोर्थ आंसर आएगा क्योंकि इसमें अंतर नहीं दिया गया है। अब देखते हैं पी क्यू आर एस टी गोल मेज परितक केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, गोल मेज है, कितने लोग बैठे हुए हैं? 3 दूनी 6 7, 7 लोग बैठे हुए हैं। ये कितने लोग हो गए? अब 7 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। ठीक है, टी के दाएं से गिरने पर टी और एस के बीच, टी के दाएं से यानी कि इस साइड गिरने पर 2 लोग बैठे हुए हैं, क्यू के दाएं से गिरने पर वी और क्यू के बीच केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है एस। ठीक है, अब क्यू के दाएं से गिरने पर भी और क्यू के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 लोग बैठे हुए हैं, भी यहां आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया। आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है यू, आर के ठीक दाएं आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है यू, यू के दाएं से गिरने पर यू और यू के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? 2 लोग बैठे हुए हैं केवल। ठीक है, ये 2 लोग बैठे हुए हैं क्यू और दाएं से गिरने पर, क्यू के दाएं से गिरने पर, आंसर आ जाएगा दूसरा। 46 क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, है कि ये देखो वो देखो, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, शर्तें देखते हैं डायरेक्ट। यदि पहला घटक एक प्रतीक हो, प्रतीक है नहीं, पहला घटक प्रतीक हो तो है नहीं। यदि पहला घटक विषम संख्या, घटक सम संख्या है, पहला घटक सम विषम तो ए भी नहीं है,
पहला घटक विषम हो, पहला घटक एक विषम संख्या है लेकिन अंतिम घटक सम संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। यदि दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग हो, ये भी नहीं है, एक वर्ग है लेकिन दूसरा नहीं है। तो सीधा सीधा 7 to 4 देख लो, 7 to 4, 7 का पी है, 2 का पीटी, पीटीबी है, पीटीबी, पीटीबी, पीटीबी इसी में आंसर आता है, दूसरा आंसर आ जाएगा। दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण में 28 डिग्री का अधिक है, छोटा कोण कितना होगा? छोटा कोण इतना है तो बड़ा कोण होगा इतना, और समपूरक कोणों का योगफल होता है 180, और 2x में से 28 गई, 180 में से 28 गई, 2 बचेंगी, 8 होती है 5 बचेंगी, और एक की एक बचेगी, 2 का भाग देते हैं, 2 सत्ते, 14 के बीच हमारा 76 आंसर आएगा, छोटे कोण का मान होगा 76। और 48 में देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ कितने, 3 दूनी 6 लोग एक ही इमारत के 6 अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक ए है, उसकी ठीक ऊपर 2 है, इसी प्रकार बढ़ता जाता है। ऐसे ठीक है, आप देख लो, ए सबसे नीचे, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5 और फिर 6, 3 दूनी 6 तल है ना, बिल्कुल। ए ऐसे तल पर जो अभाज्य है, ए और जिन तल पर रहते हैं 3 गुणनफल है, ए अभाज्य है, और ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। अगर ए अभाज्य है तो 3 का गुणनफल है, ए यहाँ रहेगा, और ए भी 3 गुणनफल है तो 6 3 गुणनफल, तो ई यहाँ रहेगा। ठीक है, सिंपल है। बी के ऊपर केवल बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी के ऊपर बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, एक यहाँ 2 ये भी होगा। ठीक है, एफ के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, एफ के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है एफ, सी के ठीक सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है एफ, डी और एफ के बीच यहाँ रहेगा डी, डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, डी और एफ के बीच 1 2 3 लोग रहते हैं, तो आंसर आएगा 4। दी गई है तो पहला ये संख्या दी गई है, तो पहला अंक मानेंगे अपन पहला, फिर ये दूसरा अंक, और एक पहला मानेंगे दूसरा, फिर ये तीसरा। ठीक है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी यहाँ पर, 625 से बड़ी है कोई नहीं है, दूसरे अंक यानी कि 2, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से सबसे छोटी ये संख्या कौन सी, 249, 150, दूसरे अंक से घटक परिणाम क्या होगा, 5 में 2 गई, 3 बचेंगी, तो आंसर आएगा थर्ड। और आगे देखते हैं, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार ये अपनी गलत बनी है भाई साहब, सीधी रेखा बनानी है। और अपन इस पे आ जाते हैं, सीधी रेखा बनी, ठीक है, और ये ऐसी बनी, और ये ऐसी बनी, ये थीटा कोण बनाती है। और टेन थीटा का जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/8। दीवार की सीढ़ी, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, ए मीटर शीर्ष कितना है, 30 मीटर की ऊंचाई है, तो सीढ़ी दीवार से सीढ़ी के पास की दूरी अपन को एक याद करनी है। ठीक है, एक चीज याद करनी है, तो देखिए कि इसका लंब 15 है और आधार अपन ने x मान लिया, ये कितना है, 2 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 आंसर। 51 क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की जड़ में कौन सा संरचनात्मक कार्यात्मक निर्गमन गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा, तो फोर्थ आंसर आएगा वायु अंगों पर विद्युत रंध्री तंत्र।
क्वेश्चन नंबर 52 का देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? सिर्फ 63 देशों का मूल्यांकन किया गया। 84 देखते हैं अब। इसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और मध्यिका क्रमशः इतना इतना है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है? माध्य निकालना है। इसका सूत्र होता है बहुलक इक्वल टू होता है 3 मध्यिका माइनस का 2 होता है माध्य। बहुलक कितना है? 28.4 और 3 मध्यिका कितनी है? 388 हो जाएगा। 2 गुणा 3 गुणा 88 माइनस 2 माध्य ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो इसका अपन पहले नंबर तो गुणा कर देते हैं। 28.4 8 या 24 2 8 या 24 25 26 264। ठीक है, जे यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ जाएगा। ठीक है, तो 2 माध्य इक्वल टू क्या होगा? 28.4 घटा देंगे अपन तो 0.46 जाएंगी। 8 और 6 यहाँ एक हंसा है तो 5 बचेंगी। 8 में 3 गई 3 बचेंगी। 2 की 2 बचेंगी। कितना बचेगा? 235। 2 का भाग दे दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। आंसर आ जाएगा पहला इसका। तो 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? वो है भोपाल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना इतना अंडा सीधे बराबर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर। आर का मान कितना होगा? 49 गुणा 49। देखो पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो देखो इसमें काटेंगे अपन दो। 7 से देना चाहिए, 7 से गुणा होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। 11 भी 11 से काटो, पहले आंसर देखते हैं 11 से भाग जाता है कि नहीं। 11 दूनी 22 बची 8। 11 से 77 बची 4। 11 44 4 11 से जाता है, 7 से जाता है कि नहीं जाता। 7 चौके 28 2 7 21 7 एकम 7 14, यानी पहला आंसर आ जाएगा। 7 से भी कटता है 11 से भी। यहाँ पर पाई का मान 11 आता है, यहाँ पे 7 आता है, तो आंसर पहला ही आएगा। 7 व्यक्ति NOPQRST उत्तर की ओर अभिमुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। टी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। कितने लोग हैं? 3 दूनी 6 7। ये अपनी रेखा हो गई, तो यहाँ 7 लोग बैठे हुए। 1 2 3 4 5 6 7। टी किसी पंक्ति के छोर पर बैठा। टी यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर, बाईं होगा तो केवल 2 व्यक्ति बैठे, एक यहाँ टी बैठा हुआ है। आर के ठीक दाईं ओर, आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में पी बैठा हुआ है और एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है। एस के ठीक बाईं ओर पी बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है क्यू। क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं है। ओ के ठीक बाईं ओर, ओ के ठीक बाईं ओर, ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है क्यू, लेकिन ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है क्यू, लेकिन पंक्ति पर नहीं बैठा है, तो ए नहीं होगा, अपना ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं बैठा है। ओ और एन, तो बचा हुआ एन हो जाएगा। ओ एन के बीच कितने बैठे हुए? ओ एन के बीच बैठे हुए 1 2 3 4। डी आंसर आ जाएगा। गुप्तोत्तर काल में राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता था प्रांत के लिए। ठीक है, आंसर देखते हैं। संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? मूल क्षेत्राधिकार और रिट क्षेत्राधिकार के अंतर है। तो संघीय विवाद होते हैं, क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है, जबकि रिट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? पूर्वी तटीय मैदान, तट वाला, वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है।
परीक्षण इतना दिया गया है, मध्यिका ज्ञात करना। मध्यिका ज्ञात करने के लिए अपन आरोही क्रम में संख्या को रखना पहले। सबसे छोटी 11 है, 11 11 से बड़ी कौन सी है? 18 18 से कोई छोटी है? बड़ी है 18 से 27 रख लेते हैं। 11 18 27 और 27 से बड़ी कौन सी है? 34 35 30 30 34 35 30 34 35 30 34 35 और इससे बड़ी कौन सी है? 76 86 81 52 52 से कोई छोटा है? नहीं है, तो 52 रख लेते हैं। 52 से बड़ा कौन सा होगा? 76 81 83 84 76 81 83 84 76 हो गया, 81 हो गया, 83 हो गया, 84 हो गया। बचा है कोई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छठवीं संख्या लेनी है, मध्यिका में छठवीं आती है 1 2 3 4 5 6। आंसर आएगा 35। ये आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 62। यदि 7.9 एक्स का मान ज्ञात कीजिए तो 195 गुणा 16.75, जिसमें उसने हटा दिया तो 5 से काटेंगे तो 15 5 3 15 5 9 45 और 3 5 6 15 और 3 3 9 16 3 48 4 आएंगी 16 4 20 208 अपॉन 5 आएगी 5 चौके 20 5 एकम 5 और 5 चौके 20 5 चौके 20 8 5 5 पचक्के 30। ठीक है, 41.6 आंसर आ जाएगा। किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित वादों का निपटान करता है? दीवानी न्यायालय करता है। ठीक है, संपत्ति संबंधित होता है। कूद दिया गया तो शर्तें पढ़ते हैं अपन डायरेक्ट। देखो, यदि पहला घटक की प्रतीक हो, नहीं है, एक शर्त नहीं आएगी। यदि पहला घटक विषम संख्या हो, अंतर सम संख्या हो, ये भी नहीं है। यदि दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग हो, ये भी नहीं है। तो सीधा सीधा जोड़ दो 72 7 का डब्ल्यू आता है, 7 का डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू 2 का डब्ल्यू ए, ये दोनों आ जाएंगे डब्ल्यू ए का जेड, डब्ल्यू ए जेड आ जाएगा। डब्ल्यू ए जेड थर्ड में आता है और किसी में नहीं आता है। 65 क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा और प्रारीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? विमान कहा जाता है। दूसरा आ जाएगा। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 7 बॉक्स कितने हैं? 7 बॉक्स हैं। एक ऊपर रखे ले जरूरी इसी क्रम में एक के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा है, यानी कि एफ सबसे ऊपर रखा हुआ है। 7 बॉक्स रखे 1 2 3 4 5 6 7। एफ से ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, एफ सबसे ऊपर है। एफ और बी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे, केवल 3 बॉक्स रखेंगे 1 2 3, यानी कि बी आ जाएगा यहाँ पर। जी और डी के बीच केवल एक बॉक्स रखा, जी और डी, एफ छोड़ो। डी और डी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, डी को, और जी और डी के बीच केवल एक बॉक्स रखा हुआ है। अब ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इसको छोड़ दो। जी और सी के बीच केवल 4 बॉक्स रखे हुए हैं, सी और जी, सी ऊपर आ जाएगा और 4 बॉक्स रहे तो ऊपर आ जाएगा सी, जी आ जाएगा ऊपर। जी जी और डी के बीच केवल एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है। जी और सी के बीच केवल 4 बॉक्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि सी आ जाएगा यहाँ पर। ए को ए को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ई के ऊपर रखा गया है ए को किसी स्थान पर रखा गया है। डी के नीचे कितने बॉक्स रखे हैं? डी के नीचे रखे हुए 3 बॉक्स, सी आंसर आ जाएगा। एक धनराशि 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज
और वार्षिक ब्याज से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 197 है, वह राशि धनराशि ज्ञात करें। देखो, जब वर्ष दिया जाता है तो आमतौर पर 2 वर्ष का अंतर होता है, तो सूत्र होता है इसका डी, पी यानी प्रिंसिपल, आर स्क्वायर यानी रेट का होल स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, होता है। अपना डी कितना है इसमें? डी अपना 797 है। पी कितना है? पी अपन को निकालना ही है। आर स्क्वायर कितना है? 16 गुणा 16। अब इसको अपन निकालते हैं। अब 100 का होल स्क्वायर 100 गुणा 100 का करना है, ठीक है। तो अपन इसको हल करेंगे, तो इसका अपन भाग दे देते हैं। 7970000, 16 16 कितने होते हैं? 256 का भाग दे देते हैं इसमें, 256, ठीक है। 256 तो 6 56 150। अब 256 गुणा 3 देखते हैं। 6 18 की 18 1, 15 16 की 16 1, 3 6 768, ठीक है। 3 बार भाग चला जाएगा, तो कितना? 768, 7 6 8, तो 8 दूनी 16 और यहाँ 9 आ जाएंगे, ठीक है। और 9 में हो 7 2 9 29 आ जाएंगे, 29, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा ए 290, तो एक ही बार कटेगा। 256, 2 5 6, यहाँ 4 आ जाएगा। 9 में वो 6 गई, 3 आ जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, मतलब 256 आ जाएगा यहाँ पर। तो 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आएगी, तो यहाँ 8। अब 8 यहाँ से लगेगी तो 8 बचेंगे, 3 हो जाएंगे, कुछ नहीं, 84 आ जाएगा। अब यहाँ 0 आ जाएगा। 768, 770, और ए आ जाएगा कितनी बार? ठीक है, ठीक ठीक। तो ये कितनी बार कटेगा? 256, 256/4 करते हैं इसको। 6 चौके 24 की 4, 5 चौके 20, 2 22 से 24, 22 और 4 दूनी 8, 2 10। तो ये भी 3 ही बार जाएगा। 3113, 3113, 3113, ठीक है। तो 1024 ज्यादा हो जाता है, 3 ही बार जाएगा। कितने जाएगा? 768, 768। तो यहाँ पे 2 गई, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 ही आ जाएंगी, 8 72। तो यहाँ पे 0 आ जाएंगी, तो यहाँ पे 2 बार जाएंगी। अब 31,132, 31,133, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई संख्या प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए? एक्स यू आर ओ ओ, पी क्यू आर आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स, 3 3 घट रहे हैं। एल एम एन ओ, एल आ जाएगा। अब बी वाई एस टी यू भी, तो 3 और घट जाएंगे, यहाँ भी 3 घट जाएंगे। तो यहाँ आ रहा तो एल, एल के बाद पड़ेगा पी क्यू आर एस, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हेटेरोनिमस किया जाना चाहिए? और दादी दिया गया है, ठीक है। जे के एल, यही यही बड़ा 2 बनना चाहिए। डी, जे के एल 2 बनना चाहिए। डी ई, डी ई ये नहीं होगा। एफ जी एच आई जे ये नहीं होगा। ई एफ जी 2 बड़ा है। एफ डी ए, आंसर थर्ड आ जाएगा इसका। निम्नलिखित 71 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? NH4Cl होता है, ठीक है। दो घात समीकरण इतना इतना दिया गया है। दोनों मूल सार्व हैं, यानी कि दोनों मूल सार्व मतलब समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो योगफल होता है इनका, योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a, और जो गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है c/a, ठीक है। इसके बेस पे आंसर आ जाएगा।
माइनस बी यानी कि माइनस ए 2 आ जाएगा। अब इसका देख लो, और माइनस बी मतलब माइनस का 4, माइनस बी 1 ए 3 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 बटे 3, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी में आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसे आंसर नहीं आता तो फिर गुणनफल देखते हैं। 73 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? जेएमएम वारहेट, थर्ड आंसर आ जाएगा। तो उत्तर देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से फार्म को ए दिया गया, उसी प्रकार से इसको धन दिया गया है, रिच का बताना है किस संबंधित होगा। एफ का सी डी ई एफ 3 घटे हैं, एक्स का फिर 3 घटा है, ओ से ओ पी क्यू आर 3 घटा है, जे से जे के एल एम 3 घटा है, तो 3 घटा दो, हर आंसर आ जाएगा। आर मतलब ओ पी क्यू आर ई एफ जी एच आई एफ आई एफ एफ जी एच आई एफ जी एच आई और जेड ए बी सी एफ 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 जी एच ई एफ जी एच, फोर्थ आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से 3 घटाने से एक डीलर 63,000 प्रति टायर की दर से 2 टायर बेचता है, ई पर 5 में लाभ होता है, 63 दर से बेचता है, यानी कि कुल विक्रय मूल्य कितना होगा? 63 दूनी 120, 1,26,000। ठीक है, ये मानते हो? यहाँ लगेगा कुछ चिन्ह, ठीक है, 1,26,000 हो जाएगा, और उसे 5 पर लाभ होता है, यानी 63 का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 105% का मान, अगर वो निकालना 100%। 21 पंच 105, 21 तिया 63, 1 2 3 और 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10, 3 दूनी 6, मतलब पहले टायर 5 पर लागू हुआ था, उसका क्रय मूल्य था 60,000। दूसरा दूसरा जो टायर है 30% की हानि होती है, यानी कि 70% का मान है, अपन को 100% निकालना है। 7 नम 63, 1 2, यानी कि ये होता है 90,000, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि कुल कुल इसका जो क्रय मूल्य था वो था 1,50,000 रुपया, 9 6 15, 1,50,000, पहले सैकड़ा, हजार, जैसे लाख। ठीक है, और इसका जो जो विक्रय मूल्य था 1,26,000, लगभग लगभग इसको 24,000 का घाटा हुआ है। ठीक है, 24,000 का ही हुआ है, और इसका जो क्रय मूल्य था वो 1,50,000 रुपये था। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गुणा 100 कर दो। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 15 15 से कट जाएगी, 15 एकम 15, 15 और 9 15 छक्के 90, 16% आंसर आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस भारतीय तट रेखा नहीं है? समुद्र कहाँ नहीं है? राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में है। देखते हैं 77 का को देखते हैं। मान ज्ञात करना तो लघुत्तम ले लो, सिंपल सा आंसर है। इन सबका लघुत्तम आएगा 16, 8 दूनी 16 यानी कि 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, माइनस का 2/1 यानी 16 दूनी 32 आ जाएगा। जो लो 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 5 कितने होते हैं? 17, 17 में से 32 गई तो माइनस का आ जाएगा 15/16। ठीक है, थर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 78 देखते हैं। जब 30 एक्स जोड़ा जाता है तो इस प्रकार संख्या समानुपात होती है, बताओ। एक्स जोड़ दो सब में, 30 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, बराबर रखो 21 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स, तो ये गुणा कर दो इनका। 11 तिया 33, 330 एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 11 एक्स आ जाएगा, प्लस का 30 एक्स आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 15, 15 का पहले 21 में कर दो, 15 21 में, 15 एकम 15 की 5, मसला ये 35 और 31, 315 आ जाएगा। फिर 15 एक्स आ जाएगा, फिर 21 एक्स आ जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, प्लस के घट जाएंगे। ठीक है,
330 11 के यहाँ एक्स नहीं आएगा क्योंकि 330 में 11 करें 330, 330 से 15 गई तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और तो नहीं है कोई, तो अपना ए भी चला गया, ए भी चला गया। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्स एक्स, तो इसमें 11 एक्स प्लस 30 एक्स आ जाएगा, और इसमें 15, 15 दूनी 30, यानी कि 20 इधर 35 और एक 36। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल, 36 एक्स आ जाएगा। तो आप देखो 15 प्लस 11 30 40 और एक 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 41 एक्स 36 एक्स। और इस तरफ जाएगा ये, कितना बचेगा भाई साहब, 36 5, तो माइनस का 5 एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5 3 15 माइनस का 3। ठीक है, यही निकालना था आपको एक्स का मान। एक्स का मान 3 रखोगे 6 की जगह, माइनस का 6 3 18, अनुपात में वाई था ही, और 4 ये रखा था, वाई था ही। और इसका हल करोगे 6 3 18 माइनस का 3 रख दोगे तो माइनस का 9, कितने का 9 9 माइनस का 18। तो y का मान कहते हैं वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 18 गुणा 18, 324, तो y इक्वल टू हो जाएगा 18। ठीक है, आंसर पहला आ जाएगा। प्लस को इसको मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए तो 32 14 16 8 4। देखो भाग का क्या मानना है अपन को, भाग का अर्थ है प्लस, भाग को प्लस मान लो, और प्लस का जो अर्थ है वो है माइनस, माइनस को जो अर्थ है वो है गुणा, तो गुणा का अर्थ है भाग। तो 4 दूनी 8 16 दूनी 32, 32 प्लस 14 माइनस का 32, तो आंसर आएगा 14 पहला। अब 80 क्वेश्चन, उसी में नंबर देखते हैं। फरदीन बिंदु, जगह चाहिए होगी ज्यादा इसके लिए। फरदीन बिंदु इस टाइप करता है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर जाएगा तो साइड जाएगा, तो बिंदु अपन यहाँ ए अपन यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, बिंदु ए है, बिंदु इस ड्राइव करता है और पश्चिम की ओर जाता है 13 किलोमीटर। ठीक है, 13 किलोमीटर हो गई। फिर वह बाएं मुड़ता है और साउथ ड्राइव करता है बाएं मतलब नीचे की ओर, और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर, यानी कि 6 तो ये हो गई इसकी, और 13 ये बची, यहाँ पे आया इसके सामने आ जाएगा, और 19 किलोमीटर ड्राइव बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु पर पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम दूरी किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए, उत्तर की ओर करनी चाहिए पहली बात तो, और कितनी करनी चाहिए 8 7 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है, 81 क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या अनुपात इतना है, उसके लासापा मासा गुणनफल इतना है। लासा मासापा का व्युत्क्रम कभी भी लासा कितना होता है हमेशा 2 5 के गुणा 3 के, तो 15 के 5 15 के, ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है फिर, एचसीएफ होता है लिख के। ठीक है, अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। और पहली संख्या का गुणनफल गुणा दूसरी संख्या गुणनफल 5 और 3 है, वह गुणनफल लासा और मासा गुणनफल 15 के स्क्वायर 15 नम्मा 135 के इक्वल टू आ जाएगा 3, तो मासापा के था अपना तो 3 आ जाएगा। एलसीएम कितना था 15, के का मान कितना 3, तो एलसीएम आ जाएगा 45। तो इनके अब क्या कह रहा हूँ, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है उल्टा, लासा का व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा, मासा का 1/45 हो जाएगा, तो 45 आ जाएगा। 15 और एक 16, 16/45, 16/45
डी आंसर आएगा। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते एफटीए में कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया, जिसे दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं? लगभग 90%। यदि संख्या इतनी इतनी में प्रत्येक सम संग दो जोड़ा जाए और प्रत्येक सम संग दो जोड़ा जाए, जोड़ना है ना अपन को, जोड़ दो, तो बनने वाली निसंग है बाई ओर से पहले अंक और दाई ओर से पहले अंक कहीं कितना होगा, 5 3 8 होगा, दोनों दो जुड़े, चार जुड़ेंगे, 8 4 12। आंसर दूसरा। सकते वही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? गोंडो फर्नेस का। फोर्थ आंसर आ जाएगा। 85 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा, ऐसे क्वेश्चन 2-3 कर चुके हैं, ये होमवर्क हो गया आप लोगों का। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण 50 डिग्री है। देखिए छोटा कोण कितना है, छोटा कोण x मान लिया, बड़ा कोण x प्लस 50 मान लिया। संपूरक कोणों का योगफल होता है 180, तो 2x आएगा, 50 जाएगा तो 2x आ जाएगा, 50 जाएगा इस तरफ जाएगा तो 130 बचेगा और x का मान हो जाएगा 65, तो 65 आंसर आ जाएगा फोर्थ। 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? डेस्कटॉप कंप्यूटर पर अपन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं हमेशा, ज्यादातर। यदि ईश्वर नाव से धारा विपरीत दिशा में जाता है तो इतनी इतनी है, तो इससे चाल निकल आएगी, और उसी दिशा में से भी चाल निकल आएगी, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो नाव की चाल कितनी होगी? नाव की चाल एक्स मान लेते हैं, किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और धारा की चाल जो पूछा गया है, धारा की चाल कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब है कि नाव से धारा की विपरीत चाल की दिशा में, धारा की विपरीत चाल, ठीक है, नाव से धारा विपरीत चाल कितनी है, होती है विपरीत में, होती है x माइनस वाई। नाव से धारा विपरीत चाल होती है x माइनस वाई। चाल कर दूरी, दूरी कितनी है? 721 अपॉन 42, दूरी अपॉन समय। 7 एकम 7, 7 21, 7 6 42, 6 एकम 6 और 4 बची, तो 6 7 42, 1 43, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 एकम 6 और 4, 6 7 42, 6 छम 36। ठीक है, इतनी आ जाएगी। और x प्लस वाई, क्या आएगा? धारा की दिशा में नाव की धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 721/15, 15 पाना 75, 15 चौके 60, बची 12, 12 मतलब 121, 15 अट्ठे 120, 120 और 121, एक बची 0। ठीक है, 15 छक्के 90, इतनी की लगभग आएगी। ठीक है, तो अब देखो कि 2x 2y, ठीक है, तो अपन इनको क्या करते हैं, अपन घटा देते हैं। ठीक है, x x x प्लस y और x माइनस y। ठीक है, x प्लस वाई कौन कहता है? 48.06, और इसका कितना है? 17.16। ठीक है, अपन इसको घटा देते हैं, तो एक माइनस का जाएगा, एक प्लस का जाएगा, एक माइनस का जाएगा, माइनस प्लस घट जाएंगे, x 2y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2y। तो घटा देंगे, 6 बचा गई 0, 10 में 1 गई 9, और 8 में 8 गई 0, और 7 में वो 1 गई 3, कितना आ जाएगा? 3.90, और ये y से 2 का भाग दे देंगे, तो 15.45 kmpl आ जाएगी। 89 का आंसर आ जाएगा। अब 90 का देखते हैं। एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, एक कक्षा की परीक्षा दी, 12 दिन औसत स्कोर कितना है? 12 विद्यार्थियों कितना है? 12 गुणा 60 हो जाएगा, 12 छम 72, और बाकी विद्यार्थी 12 गई तो कितनी बचेंगी? 18, इसमें 18, स्कोर कितना? 62, 18 दूनी 36 की 6 आंसर है 3, 18 पंच 18 छक्के 108, 108, 8 9 10 11, 111,
अब इन दोनों जोड़ते हैं 720, तो 6 आ जाएगी, 2 1 3 आ जाएगी, 7 और 1 8 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 30 का भाग दे दोगे तो यहाँ 30 काटोगे तो यहाँ दशमलव आएगा, 18 3 एकम 3 3 दूनी 6, 61.2 दूसरा आंसर आ जाएगा। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष दूरसंचार नीति के तहत उदारगत किया गया था? 1994 को। पाइप ए के टैंक को 18 मिनट भर सकता है, ए 18 मिनट भर देगा, एक एक कार करने की दर होगी 1/18। बी उसे पूरे भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है, बी की खाली करने की जो दर होगी 1/20। शुरू में पाइप को खोला जाता है और 6 मिनट बाद 6 मिनट में ए पाइप कितना भरेगा? 6 मिनट में भरेगा 6/18, यानी कि 1/3 भर देगा। और बाद में पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, कितने मिनट शेष टैंक मतलब खाली बचेगा कितना? 1/3 भरे, 2/3 बचा है। बाई बाई 6 मिनट बाद पाइप और भी दोनों काम करते हैं, यानी कि 1/18 दर इसकी है, 1/20 दर इसकी है, तो कितना भर रहा है वो देखना है। 180 लघुत्तम आ जाएगा, 18 धम्मा 9, 1/180 भर रहा है वो, दर इतनी है। 2/3 कितना भरेगा? 2/3 बटे 1/180, 1/180, 2/3 और 180 1, 3 18 और 6 दूनी 12, 120, 120 मिनट में भरेगा पूरा टैंक। और एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ ए है, बी की मात्रा ए, समझ गए? बिल्कुल। एम एन ओ पी क्यू ऐसा चिन्ह लगा दो। बी की मात्रा है ए, प्लस का अर्थ क्या होता है? माता, तो यहां माता लिख दो। गुणा का अर्थ क्या होता है? बी की पत्नी है ए, एक पत्नी हो जाएगा। और भाग का जो अर्थ होता है वो होता है पिता, और माइनस का जो अर्थ होता है वो होता है भाई। तो क्यू से किस बार संबंध है? एम। क्यू से संबंध देखो, ये भाई है, भाई का पिता है तो मेरा पिता होगा, पिता की पत्नी वाली मम्मी होगी, मम्मी की माता मतलब नानी होंगी, माता की माता होगी मतलब नानी, माता की माता नानी होती है, ठीक है। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य होता है फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी है? 5.4% है। एक्स और 338 के बीच मध्यानुपात 260 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात 260 है तो 260 को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि सूत्र होता है, नीचे 338 लिखना पड़ता है एक्स। इसका सूत्र होता है, सूत्र छोड़ो बाकी देखो, मध्यानुपाती को ऐसा होता है कि एक्स अनुपात वाई और वाई और जेड दिया गया रहता है। बाहर बाहर गुणा कर लिया था, अंदर गुणा कर लिया, तो अंदर मध्यानुपाती बीच में है, तो 208 कैसे कट रही? 13 दूनी 26, 4 3 7 कट रही 13 से, 13 दूनी 26, 13 6 78, 13 दूनी 26 और 26 धम्मा, तो आंसर आ जाएगा 200 पहला। वह अवधि वर्ष में ज्ञात कीजिए। 1200 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 रुपये हो जाएगी। 12 दूनी 12 और 10 22, 22 और 80, 1080 रुपये इसको तो ब्याज ही मिला है, ब्याज को ऊपर रखते हैं, गुणा 100, और 1200 मूलधन है और 4% वार्षिक दर से है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 12 98 12 नम्मा 108 और 45/2 22.5 इसका आंसर दूसरा, ठीक है। साबरमती नदी निम्नलिखित में किस स्थान से निकलती है? साबरमती नदी निकलती है अरावली पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। सत्य सड़क प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी जैसे सीमित नगर पालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है?
टाउन एरिया समिति होती है वो करती है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, 75% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? तो 1 रुपए में 7, एक की दर 7 है, तो 75% लाभ कमाने के लिए 175 बाई 100 कितने होते हैं? 175 बाई 100, 75 लाभ कहाँ से 75 हो जाएगा? 1/7, 25 पंचे 125, 25 छके 25, सत्ते 175, 25 चौके 100, 7 कट जाएगा। 1/4 होता है 25 पैसा, यानी कि 25 पैसा का एक नींबू। तो 1 रुपए के कितने नींबू आएंगे? 4 नींबू, ठीक है। तो 1 रुपए कितने नींबू आएंगे? 4, बी आंसर आ जाएगा। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया है। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और कोई गलती हो तो माफ करना।